नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। आखिर महाजनपद क्या है, महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई और महाजनपद कितने हैं और जो उस समय पे महाजनपद थे वो किस किस स्थान पे स्थित थे। हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज होने के कारण सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन बहुत ही तेजी से हुए। जाहिर सी बात है, लोहे की खोज हुई तो लोहे के व्यापक स्तर पे प्रयोग बढ़ने लगे। तो लोहे के प्रयोग बढ़ने के कारण महाजनपदों की उत्पत्ति। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। लोहे की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। जाहिर सी बात है, लोहे का आविष्कार हो चुका था उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। खेती में, खेती से क्या हुआ, हल जो थे और जो कृषि उपकरण थे वो सब लोहे के बनने लगे। जब लोहे के बनने से क्या हुआ कि हमारी जो पैदावार थी वह अधिक मात्रा में होने लगी। जब पैदावार अधिक मात्रा में हुई तो उसको इकट्ठा करने के लिए हमारी प्रजा के लिए भरपूर अनाज राज्यों को मिलने लगा। महाजनपद काल, आखिर महाजनपद कैसे बना? कबीला, ग्राम, जन, जनपद, महाजनपद। यानी कि पहले क्या होता था कि छोटे छोटे कबीले होते थे, फिर ग्राम होते थे, फिर जन होते थे, फिर इन सबको मिला के जनपद होते थे, फिर कबीला, ग्राम, जन, जनपद को मिला के महाजनपद बनता था। अब महाजनपद काल क्या हुआ, उस समय के साहित्यिक स्रोत से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? पहला अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति, जो उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, वो वर्तमान में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे जो हमारे 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद तथा भारत के बाहर 2 महाजनपद। भारत के बाहर यानी कि एक महाजनपद हमारा पाकिस्तान में था और दूसरा महाजनपद हमारा अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 तथा भारत के बाहर 2 महाजनपद जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। अब 16 महाजनपद हैं तो हमने जो इसको लगा रखा है वो स्टेट वाइज लगा रखा है। तो पहला जनपद है मगध, राजधानी राजगृह, गिरिव्रज, आधुनिक स्थान भागलपुर, मुंगेर। सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था। कौन सा था? मगध। इसका स्थान अभी मैं आपको बता चुका, भागलपुर, मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है। दूसरा महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अंग, अंग में देखेंगे ना की बिंदी लगी है, चंपा में देखेंगे उसमें भी ना की बिंदी लगी है। तो ये आधुनिक स्थान कहाँ पे है? पटना, गया, जो कि बिहार में स्थित है। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, जो कि 8 जनपदों का संघ था। इसका प्रमुख जनपद था लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि किस जनपद में सबसे पहला रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र स्थापित किया गया था? तो किस जनपद में? लिच्छवी में। तो वज्जी महाजनपद, राजधानी वैशाली। वज्जी कितने जनपद से मिलकर बना हुआ था? 8 जनपदों से मिलकर। फिर जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हैं सारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद? 8 जनपद। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। आधुनिक स्थान जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। फिर है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। आपको पता है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही कुशीनगर में हुआ था। ये कौन से क्षेत्र में आता है? देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र। पांचाल, पांचाल जो है वो उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल 2 भागों में डिवाइड था। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पेल्ल थी। ये कौन से क्षेत्र में था? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। ये कौन सा हमारा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र। इसको कैसे याद रखेंगे? चेदी यानी कि छेदना। छेद के लिए हमको बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है,
तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, छेदने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, शक्तिमती। छेदी की राजधानी शक्तिमती। ये भी बुंदेलखंड। तो अभी हम लोगों ने पढ़े 2 2 4 2 6 पढ़े, जो अभी 2 जनपद बाकी रह गए। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक स्थान है मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। महाभारत में चर्चित है दिस कुरु। आखिर ये कुरु क्या था? महाभारत में आपने सुना होगा, जब हस्तिनापुर का विभाजन हो रहा था तो दुर्योधन और युधिष्ठिर में बंटवारा हुआ था। दुर्योधन को मिला था हस्तिनापुर तथा युधिष्ठिर को मिला था इंद्रप्रस्थ। तो चौसर का युद्ध हुआ था, तो उसमें युधिष्ठिर था वो इंद्रप्रस्थ हार चुका था। तो जब इंद्रप्रस्थ हारने के बाद युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो जब युधिष्ठिर 12 वर्ष का वनवास से लौटने के बाद इंद्रप्रस्थ जब मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें इंद्रप्रस्थ वापस नहीं किया था। तो इसी वजह से ही महाभारत की लड़ाई कहां हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो महाजनपद है दिस कुरु और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सूरसेन, मथुरा। अवंती की राजधानी भी 2 भागों में डिवाइड थी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मति। ये कौन सा क्षेत्र था? मालवा का क्षेत्र। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आधुनिक क्षेत्र जयपुर, अलवर। फिर उसके बाद अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन, दिस पोटली। ये कौन सा क्षेत्र है? गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है, अभी जो मैंने बताया था, जो बाहर हैं, वर्तमान भारत के बाहर हैं, लेकिन उस टाइम पे सब पूरा एक ही हुआ करता था। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। आधुनिक स्थान रावलपिंडी, पेशावर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने महाजनपद के बारे में ब्रीफ में जाना, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। महावस्तु में गंधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शन का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ शिलादिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम हैं, जिसमें से 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में 14 जनपद राजतंत्रात्मक एवं 2 जनपद गणतंत्रात्मक हैं। 2 जनपद जो गणतंत्रात्मक हैं, वज्जी संघ एवं मल्ल। राजतंत्रात्मक में भी 4 सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। कौन कौन से? मगध, कौशल, वत्स और अवंती महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ये महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन तथा चेदी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में अंग का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये है चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना का वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला गणतंत्र कौन सा था? वैशाली था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का सबसे पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो कि हर्यक वर्ण से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहदत्त का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। कैसा था? अर्धचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उज्जैन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। अब हम लोग महाजनपद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पता था कि महाजनपद की क्या राजधानी थी और यह किस क्षेत्र में स्थित है, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा था। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, क्षेत्र भागलपुर व मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, प्रमुख नगर चंपा, शासक इसका बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त की मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। तो यानी कि किसने पराजित करके मिलाया था? ब्रह्मदत्त की मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को
मगध में मिलाया था। अवंती इसकी राजधानी, उज्जैनी एवं महिष्मती क्षेत्र उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। प्रमुख नगर कुरारगढ़, मक्करगढ़ एवं सुदर्शनपुर। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चर्ण प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। अवंती महाजनपद के दो भाग थे, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद का क्षेत्र है। शासक गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। कौन था? उदयन यहाँ का शासक था। उदयन के साथ चंड प्रद्योत एवं अजात शत्रु का संघर्ष रहा। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया था। चौथा है अश्मक, इसकी राजधानी पौटल एंड पैधान, यानी कि प्राचीनतम नाम प्रतिष्ठान, क्षेत्र नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का भाग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा की गई थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। पांचवा काशी, इसकी राजधानी बनारस यानी कि वाराणसी, क्षेत्र वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र। स्थापना काशी का शासक द्रिवोदास था। शासक काशी का शासक अजात शत्रु था। अजात शत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बना था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। काशी वरुणा एवं अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ है। किस नदियों के किनारे? अस्सी एवं वरुणा नदी के किनारे। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं छठा कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, क्षेत्र आधुनिक अवध, जो कि फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र है। सरयू नदी शासक बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। प्रमुख नगर श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। नेक्स्ट सातवां नंबर कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव्य था। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र आता है। आठवां नंबर पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र शामिल थे। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल तथा दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट नवा नंबर सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यह बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। नंबर 10 मल्ल, राजधानी कुशीनगर एंड पावापुरी। यहाँ का शासक ओकाका था। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में आपको मैंने पढ़ाया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी दिपावा, जिसको पडरौना नाम से जानते हैं, तथा दूसरे की राजधानी कुशीनगर थी। नंबर 11 वज्जी, राजधानी मिथिला वैशाली या 8 गणराज्यों का संघ था। इनमें विधेय, लिच्छवी व वज्जी प्रमुख थे। यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, वैदिक युग में राजपुर या पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट नंबर 13 चेदी, राजधानी सुक्तिमती। यहाँ महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करते थे, जिसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी का क्षेत्र शामिल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। नंबर 14 गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्करसेन था। इसमें आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट नंबर 15 मत्स्य, राजधानी विराटनगर। इसमें राजस्थान के अलवर,
जयपुर व भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट नंबर 16 मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगीर या इसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं। यह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक विस्तारित था। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।